राइट बेटा जी। तो कार्बन एनेट्स कंपाउंड का थर्ड सेशन कर रहे हैं आज। और अब अटेंडेंस कितनी है? 10। 10 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं डिस्कशन एल्काइल ग्रुप्स पे। और व्हाट आर एल्काइल ग्रुप समझ रहे हैं। अभी मैंने बुक ओपन नहीं की है, कर रही हूँ मैं साथ में। तब तक आपको समझाती हूँ एल्काइल ग्रुप्स क्या है। नथिंग न्यू, एल्केन्स के अंदर से एक H माइनस कर दो, वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। मतलब आपने उसकी एक साइड रिएक्टिव कर दी, एक H हटा दिया, तो वो रिएक्टिव हो गया। अब वो किसी चेन में लग सकता है। ठीक है। तो जैसे अभी तक तो अगर हम एल्केन की बात करें, जैसे पहला एल्केन कौन बताएगा मुझे? स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली। बुक्स बंद कर दो सारे, जल्दी से बताओ। बताओ तनिष, लेकिन कैमरा ऑन करके, ओनली इफ योर कैमरा इज ऑन। और कोई बच्चा बता दो उसका कैमरा ऑफ है अभी। मीथेन। ओ इथेन इथेन इथेन। डिसाइड कर ले बेटा, मिथेन है कि इथेन है? इथेन। मिथेन है। मिथ मीन्स वन कार्बन एंड एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। सो मिथेन इज द स्मॉलेस्ट एल्केन। अच्छा चलो, बिफोर वी गो टू एल्काइल ग्रुप, टेल मी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एल्कीन? इथीन। इथेन। मिथीन नहीं होता क्या? इथीन। क्यों No, नहीं ma'am. होता मिथीन? Ma'am, because it is not possible. It has only Why? one मैम carbon. बिकॉज CH2 कोई भी लाइक कंपाउंड। मैम, वन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स नहीं बन सकते। हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, और दूसरा कार्बन नहीं है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो वेयर वुड द डबल बॉन्ड बी एग्जिस्टिंग देन? नो, एल्कीन बनाने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलर इज विद एल्काइन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्काइन फैमिली? तो माइक ऑन करके बोल दे यारिका। इथाइल। इथाइन, right? Like ethene is the smallest member of alkene family. Similarly, ethine is the smallest member of alkyne family. क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो सकता है। तो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट किसके बीच में करेगा? दो कार्बन भी नहीं है वहां पे, तो इसीलिए मिथीन एंड मिथाइन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं हम एल्काइल ग्रुप पे। एल्काइल ग्रुप के अंदर मैंने आपको बोला कि -1H इज एल्काइल ग्रुप, है ना? मिथेन -1H इज एल्काइल ग्रुप। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं मिथेन का फॉर्मूला बोल रही हूँ CH4, उसमें से एक H हटा दो, CH3 बन जाएगा। अब उसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेन से इट विल बी चेंज्ड इनटू मिथाइल। हाई। मिथाइल, राइट? YL लग जाएगा पीछे। ANE, सिंगल बॉन्ड का ANE पीछे का सफिक्स हटा के YL लगेगा, राइट? ऐसे ही इथेन। इथेन का फॉर्मूला कौन बनाएगा बोलो? नोटबुक्स बंद करके बताओ मुझे फॉर्मूला क्या है। गौरी, इथेन का फॉर्मूला बताओ। गौरी ने सोचा मैं जल्दी जल्दी देख लेती हूँ, इससे पहले मैम मेरे से पूछे। चल गौरी, जल्दी से, यू आर कॉट, फटाफट से। मैम, इथेन, राइट? हाँ, इथेन का फॉर्मूला। मैम, C2H6। लवली, वेरी गुड। कैसे बनाया? दो कार्बन और H होने चाहिए डबल से दो ज्यादा, है ना? यही फॉर्मूला है ना, CnH2n+2। तो डबल से दो ज्यादा होने चाहिए। तो अगर C2 है तो H डबल हुआ 4 + 2 मतलब 6, H6 होने चाहिए। C2H6 इज व्हाट? इथेन। अब इथेन में से एक H हटा दो, क्या बना? C2H5। क्या हो गया ये? इथाइल ग्रुप। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्या हो गया? इथाइल ग्रुप C2H5, और एक रिएक्टिव साइट है, अभी लिख रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, बना रही हूँ। चलो तब तक अब मुझे सांची बताएगी। सांची बेटा बोलो। मैम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखा है। रिकॉर्डिंग नहीं देखा और मेरी क्लास में आए हो आप? तो पहले प्रोपेन बनाओ। प्रोपेन कौन बनाएगा? प्रोपेन सांची ने नहीं देखा है तो। टिया और तनिष, आई विल बी शॉर्टली रिमूविंग यू फ्रॉम द मीटिंग टुडे। सांची गुप्ता, वुड यू बी एबल टू आंसर? सी का नंबर बताओ फिंगर से। प्रोपेन में सी का नंबर बताओ फिंगर से। डम शरार्स खेल रहे हैं हम सांची के साथ। C3। H का नंबर बताओ।
6 7 8 ठीक है, गुड। C3H8 सच में डमशराज जैसी फीलिंग आ रही थी। C3H8 C3H8 क्या है? इस प्रोपेन। प्रोपाइल कैसे बनेगा? कौन बनाएगा? जेनिशा, प्रोपाइल ग्रुप का। Neither जेनिशा, did I see the recording. तुम लोग को मैम सबको but क्लास this से रिमूव starts करना पड़ेगा मुझे नहीं ना। मैम बट ये तो बाद में आता है मैम मैम I need the first 3 pages. कोई बात नहीं बच्चे, अभी मैं बस ये फेस्टिवल्स की वजह से स्ट्रिक्ट नहीं हो रही हूँ। मैम कौन सा फेस्टिवल चल रहा है? बस अब ये फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया ना, एग्जाम्स एंड हुए हैं, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। अभी बस 1 2 दिन में आप लोग को टाइट कर दूंगी, फिर क्लास से रिमूव ही कर दूंगी जिसने बोला ना मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है। तो देखो बच्चे यहाँ पर मीथेन का फॉर्मूला क्या था? मीथेन का फॉर्मूला था CH4। इसमें से सिर्फ एक H रिमूव कर दो। अब ये एक ओपन साइट है जहां से अब आप इसे किसी भी चेन में जोड़ सकते हो। दिस इज वन ओपन साइट, राइट? अब आप इससे इस मिथाइल ग्रुप को किसी भी बड़ी चेन में जोड़ पाओगे। तो इट्स लाइक एक बिगर नेकलेस होगा, उसमें कहीं भी एक मिथाइल, कहीं भी एक मिथाइल, कहीं भी एक मिथाइल ऐसा हैंग कर सकते हो। मन करे तो बीच में एक एथाइल ग्रुप लगा लो। पैटर्न तो कुछ भी हो सकते हैं नेकलेस के, है ना? इथाइल कैसे है? इथेन से बना इथाइल। इथेन इज व्हाट? C2H6। अब इसके अंदर से एक H रिमूव करेंगे हम और क्या हो जाएगा? C2H5। और अब इसे इसके पास एक रिएक्टिव साइट हो गई जहां से ये C से कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, देखो प्लीज नोट दैट द free line shown on the carbon atom of an alkyl group means one valency of the carbon atom is free in an alkyl group। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n +1। एल्केन में CnH2n +2 था बच्चे। आपको उस +2 में से जस्ट यू हैव टू रिड्यूस इट बाय 1, तो वो एल्काइल ग्रुप हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ चलो, नाउ वी आर रीडिंग अ गोल्डन रूल। We are now going to tell you a golden rule which will help you know at once whether the given hydrocarbon is an alkane, alkene or alkyne. It is like this. Look at the formula. If number of hydrogen is 2 more than the, ये तो मैं पहले ही बता चुकी गोल्डन रूल, है ना? अगर H का नंबर डबल से 2 ज्यादा है तो वो एल्केन है, डबल है तो वो एल्कीन है, डबल से 2 कम है तो वो एल्काइन है। तो गोल्डन रूल केम वेरी लेट। सैंपल प्रॉब्लम्स अपने आप से करोगे, मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रही हूँ अब आपके साथ। मैम ये ठीक है, मुश्किल लगता है चैप्टर में, बाकी सब इजी है। नहीं इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैम बनाना भूल जाता हूँ बीच में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं। तो अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन सिंगल बॉन्डेड है इसीलिए सैचुरेटेड है ना? इसमें और एडिशन नहीं हो सकती। तो आपने क्या किया, एक हेक्सेन की लॉन्ग चेन ली। ये हेक्सेन की लॉन्ग चेन है, राइट? इसके अंदर इस तरीके से फ्री साइड्स है, इन सब में H अटैच है। ये फॉर्मूला है बेटा हेक्सेन का, राइट? अब क्या किया गया, अब इसके इस फ्री एंड से और ये फ्री एंड से आपस में इन्हें कनेक्ट कर दिया गया। तो स्ट्रक्चर में क्या हो गया, ध्यान से देखो। जो लास्ट के एंड्स के क्या थे? CH3, CH2, 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 CH2 और CH3, ये स्ट्रक्चर था ना? इसमें से इन दोनों का एक एक H कम हो गया, CH2, CH2, और अब ये आपस में क्लोज चेन हो गए। तो ध्यान से देखो, हर C के साथ देयर आर 2H, हर C के साथ देयर आर 2H, हर C के साथ ओनली 2H। 3 वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो वो 3 वाला पोर्शन था, जैसे मान लो यहाँ से कट करे इसे, यहाँ पर एक H और था और यहाँ पर एक H और था, तो वो दोनों हटाकर ही कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग की गई है। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्लियर नो?
तो बना स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का। तो मतलब सब 6 के 6 कार्बन दे आर अटैच विथ 2 हाइड्रोजन, तो डबल हो गया ना। फॉर्मूला से C6H12 बनेगा कैसे? सबसे पहले एक एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लो, हर एक एंड पे एक एक C लिख दो और हर C के साथ 2 H अटैच कर दो। क्या मुश्किल है इसके अंदर तनिष? तनिष समझ में आ गया? तनिष ही मीटिंग में नहीं है। समझ में आ गया सबको? ये मुश्किल तो नहीं है Ma'am, can you explain once more? बच्चे? हमने क्या किया है, जैसे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बोलूं कि हेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या था, हेक्सेन का स्ट्रक्चर वाज CH3 CH2 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 CH3, राइट? तो 3 C's 6 C's हैं टोटल, और एंड्स के जो फ्री एंड्स के जो C's हैं दोनों 3H से अटैच होते हैं, बाकी सब 2 से। अब साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए इसे क्या किया गया है बेटा, इसको आप ये समझो, यहाँ जो सी था 3H के साथ और यहाँ जो सी था बेटा 3H के साथ, उनको आपस में एक एक उनका H हटा दिया, सिर्फ दो दो ही H रह गए उनके पास, लूज एंड्स वाले भी। इनके पास भी 2 और इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, और इन्हें आपस में कंबाइन कर दिया गया। अंडरस्टूड और नॉट? तो अब हर सी के पास सिर्फ 2 ही H, 2 ही H, 2 ही H, 2 ही H है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. तो 6 C's है, 1 2 3 4 5 6, और सबके पास 2 2 H है। ऐसा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। फॉर्मूला कैसा दिखेगा? फॉर्मूला दिखेगा एल्कीन जैसा, C6H12। एल्कीन जैसा फॉर्मूला है ना, डबल वाला। लेकिन दिस कैन बी द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सीन एज वेल, साइक्लोहेक्सेन एज वेल। वाई साइक्लोहेक्सेन? क्योंकि साइकिल बनाने के लिए दोनों फ्री एंड्स का एक एक H, कौन से H? एक H यहाँ से और एक H यहाँ से रिमूव करके उन्हें आपस में नॉट टाई किया गया है। अंडरस्टूड बच्चे? साइक्लोहेक्सेन कैसे बना? ठीक है, ओके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन के स्ट्रक्चर के डिस्कवरी के पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट वाज कि जो साइंटिस्ट जिसे डिस्कवर कर रहे थे, मुझे ये नाम याद नहीं है पर देख कर बताऊंगी वो पूरी परफेक्ट स्टोरी, कि वो जो साइंटिस्ट है वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे इसका स्ट्रक्चर बनाने की, बन ही नहीं रहा था। तो वो एक दिन क्विट करके सो गए। And in their dream, in his dream, he saw a snake catching its tail and turning round and round. Snake अपनी tail पकड़ रहा है. And then he woke up and he tried a circular pattern and it worked out. So ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जो ड्रीम्स में अकम्प्लिश की गई हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इज वन ऑफ दोस। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बना? सी 6 C's लगाए गए इन अ साइक्लिक पैटर्न विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बेटा। अगर ये डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट सिंगल, नेक्स्ट अगेन डबल, नेक्स्ट सिंगल, नेक्स्ट अगेन डबल। तो अगर हम बैलेंस ही देखें, हम कैसे स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, इस सी की कितनी आर्म्स होनी चाहिए बच्चे? फर्स्ट सी की कितनी आर्म्स होनी चाहिए? 4। 1. 4 होनी चाहिए ना, 4 होनी चाहिए। तो उसमें से 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 1 H ही लगेगा सिर्फ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो, इस सी के कितने और आर्म्स और एक्स्ट्रा हैं? फ्री 1. एंड कितने हैं? 1। तो उसमें एक H ही आना चाहिए। इसके पास भी एक ही फ्री एंड है, एक H, एक फ्री एंड है, एक H, एक फ्री एंड है, एक H, एक फ्री एंड है, एक H। तो हर सी के पास एक एक H ही है। तो स्ट्रक्चर क्या बना? C6H6। राइट और नॉट बच्चे? समझ में आया? C6H6 इज बेंजीन।
इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है देखो। पता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। एग्जाम में कभी कंफ्यूजन हो जाए ना, आपको बनाना क्या है, आप सिर्फ मन में सोचो कि जहां डबल लाइन ड्रॉ करनी है ना, वहां एक्चुअली 4 डॉट्स ड्रॉ करने हैं, 2 इसके पास और 2 इसके पास। जहां सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है वहां डॉट्स ड्रॉ करने हैं। दैट इज इट, दिस इज एज सिंपल एज दैट बेटा। ठीक है, एच के डॉट्स भले इस तरीके से लगा दो, भले इनकी तरह लगा दो, कैसे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो because every single line means pair of electrons. pair of electrons, right? क्लियर हुआ बच्चे? चलो ऐसा करते हैं, अब हम एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं साइक्लोपेंटेन का। तो पेंटेन का स्ट्रक्चर में से दोनों फ्री एंड से एक एक एच हटा दो बच्चे, और उन दोनों को नॉट टाई कर दो। राइट, करके देखो। पहले पेंटेन का लॉन्ग चेन बनाओ। ये हुआ पेंटेन का स्ट्रक्चर बच्चे, 3 2 2 2 3। मैं एच ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, यही हुआ बेटा। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को, इन साइड्स को छोड़ के इन एच को ही, सी को ही आपस में कंबाइन कर दो। तो ये सी है, राइट बच्चे। अब सबके पास दो दो होंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज साइक्लोपेंटेन। तो पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या था, C5H12, और साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है C5H10, राइट। राइट, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से। पहले सीज को अरेंज कर दो, और अब आपको एच के साथ, दो दो एच के साथ करना है। तो ये दिस इज विद 1H 1H। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? सिंपल है कि नहीं है? सिंगल बॉन्ड है। आप चाहो तो एच के साथ ऐसे भी कर सकते हो, एक एच के साथ ऐसे, एक एच के साथ ऐसे, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बच्चे, कि लाइन में डॉट्स की जगह आप डॉट्स को एक साथ दोनों के बीच में लिख दो। ओके, क्लियर है बच्चे? समझ में आया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? Now we are starting up with a very important topic, beta ji, naming of hydrocarbon. Naming of hydrocarbon, the reason for this to be done is कि अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग लैंग्वेजेस से थे, है ना। इतनी सारे अलग अलग लैंग्वेजेस थी, अलग अलग साइंटिस्ट की, तो कोई एक कॉमन नाम कंपाउंड्स का आ ही नहीं रहा था। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाई गई जिन्होंने इन कंपाउंड्स को, इतने सारे कंपाउंड्स थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैसे स्टडी करें उनको, कैसे नाम याद रखें उनका। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो सिस्टमैटिक नेम्स देती थी इन कंपाउंड्स को, और उस एक सिस्टम को
हमने अभी स्टडी करना है। तो सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन क्या थी जो ऑफिशियल नेम्स देती थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, दैट वाज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेयर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन 1958, राइट? दे आर कॉल्ड IUPAC, IUPAC नेम्स और IUPAC नॉमेनक्लेचर। इन 1958 ये जो सिस्टमैटिक नेम्स हैं ये देने शुरू किए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है बच्चे, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रीफिक्सेस रीड करने हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला भी दूंगी जिस फॉर्मूला में आप चीजें पुट कर सकते हो, पर उसमें एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इसे ठीक से समझोगे तो किसी एक फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अदरवाइज आप चाहोगे तो एक इसका सेट फॉर्मूला भी बना देंगे। तो सबसे पहले ये प्रीफिक्सेस हमने पहले भी पढ़ लिए। 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 तो ब्यूट। तो आप इसे एक इस तरीके से लिस्ट बना लो नंबर ऑफ कार्बन्स की, 1, उसके आगे मिथ, 2 एथ, 3 prop, 4 ब्यूट, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non एंड 10 dec। ये प्रीफिक्सेस हैं बेटा जो आपको याद करने हैं। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, सिंगल बॉन्ड मीनिंग एन्स, डबल बॉन्ड मीन्स इन एंड ट्रिपल बॉन्ड मीन्स आइन, राइट? नोट करो इसे जल्दी से। और हम आगे जा रहे हैं नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पहले समझने, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम ये लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, सब तरीके का फॉर्मूला देखेंगे इसके लिए कि एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एग्जाम में क्या पूछा है अकॉर्डिंगली यू हैव टू ड्रॉ। अगर वो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछते हैं और आप ये बनाकर आते हो, यू वोंट गेट मार्क्स। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन में रीड करके व्हाट आर दे आस्किंग यू टू मेक, यू विल डू दैट। ओके, तो सबसे पहले नेमिंग ऑफ CH4। CH4 एक कंपाउंड है, इसे नेम करना है। तो सबसे पहले वील लुक एट हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स आर देयर, 1, सो मिथ, राइट? और डबल से 2 ज्यादा है H, राइट? डबल से 2 ज्यादा है तो H4 मतलब सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो एन। आ गई बच्चे बात समझ में, मिथ एन। अब इसका जो आयोपेक नेम है दैट इज मिथेन, और कॉमन नेम भी इसका मिथेन ही है। दिस इज इट्स फॉर्मूला एंड दिस इज इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लिख लो जल्दी से, और फिर इथेन का केस डिस्कस कर रहे हैं। C2H6 का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। C2H6 में हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 2, दैट मींस इथ। प्रीफिक्स क्या आएगा, इथ। अभी डबल से 2 ज्यादा है, H डबल से 2 ज्यादा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसका मतलब एन। तो इथ एन इज द नेम। आयोपेक नेम, कॉमन नेम दोनों सेम है, ज्यादा देर सेम नहीं रहेंगे, आगे वेरिएशंस आएंगे, अभी के लिए सेम है। ठीक है, तो इथेन इज द आयोपेक नेम, इथेन इज द कॉमन नेम, एंड दिस इज हाउ यू ड्रॉ द कंडेंस स्ट्रक्चर। हमने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया था इथेन का लास्ट क्लास में। कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन ड्रॉ करने हैं, उनके बीच में एक सिंगल लाइन आएगी। सिंगल लाइन किस लिए आएगी, शोइंग द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी 3 आर्म्स ओपन, इसकी 3 आर्म्स ओपन, उन सब पे एक एक H अटैच हो जाएगा, राइट? ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में CH3 CH3। क्लियर है बच्चे, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से नोट करो। करें इसे अभी। 3C है तो prop इज द प्रीफिक्स, डबल से 2 ज्यादा है, H6 से 2 मोर है तो एन। प्रोपेन इज द आयोपेक नेम। स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, 3 C's बनेंगे, तीनों के बीच में सिंगल लाइंस आएंगी,
3 arms open, 2 arms open, 3 arms open, सब पे H attach करो and you are done with the structural formula. This is the formula. This is the name, IUPAC name and common name. This is the structural formula. This is the formula and this is the condensed formula बच्चे. समझ में आ रही है बात? सो C4H8 का कौन बताएगा मुझे? नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सृष्टि बताएगी. सृष्टि बोलो बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ C4H8? Yes, ma'am. Ma'am, C4H8 is butane. हम्म. It's ma'am, it's structure also. कंडेंस स्ट्रक्चर बता दो. Condensed structure. Ma'am, that I didn't get. देखो 4 C's है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है ऐसे. ये तो हो गया बेटा स्ट्रक्चर. इन सब पे H अटैच कर दो तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया फुल मार्क्स के लिए. ठीक है. कंडेंस स्ट्रक्चर के लिए ये CH3 है ना बेटा, ये CH2, CH2 and CH3. This is the condensed structure बच्चे. आया समझ में? Yes, ma'am, sir. C5H12 अपने आप से करना. और अब हम ब्रांच चेन के लिए रूल समझ रहे हैं कि हमें नेम किस तरीके से करना होता है. रूल्स को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे पहले और फिर उन्हें अप्लाई करके देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू. तो सब लोग एक बार आईज ऑन है स्क्रीन, प्लीज ड्रॉप योर पेन्स. इसमें नोट करने का कुछ नहीं है, इसे बिल्कुल भी नोट नहीं करना है. ये शुड बी इन योर हेड. ये मेथड है कैसा नाम देना है, ये कभी पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में. द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड is found first. सबसे पहला टास्क is to find the parent hydrocarbon, the parent chain, the longest chain. सबसे पहले longest chain ढूंढते हैं. The compound is then named as a derivative of alkane hydrocarbon which corresponds to the longest chain of the carbon atom. तो सबसे पहले parent hydrocarbon, उसको जो alkane hydrocarbon है उसको सबसे पहले parent chain को नाम दे देंगे. Then the alkyl groups present as side chains, जैसे हमने नेकलेस की बीड्स में साइड अटैचमेंट्स की थी, are considered as substituents. उन्हें क्या कहते हैं? Substituents कहते हैं. They are named separately as methyl और ethyl. ठीक है, मिथाइल इथाइल ग्रुप्स की तरह उन्हें साइड में लिखा जाता है. The carbon atoms of the longest chain are numbered in such a way कि alkyl groups या substituents, किसी भी substituent को lowest possible number मिले. अभी ये एक्सप्लेन करूंगी इसका क्या मतलब है. The position of alkyl group is indicated. The position of the alkyl group is indicated by writing the number of carbon atoms to which it is attached. अब alkyl group कहाँ attach है उस carbon atom का number दिया जाता है बताने के लिए कि where what is its position. जैसे इस तरीके से ये C की चेन है. अब आपने किसके ऊपर alkyl group लगा दिया? 3. उसको नाम दिया जाएगा. तो उसको उसका पोजीशन उस कार्बन के नेम से दिया जाता है. अभी इसे भी बेटर एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल्स. The IUPAC name of the compound is obtained by writing the position and name of the alkyl group just before the name of the parent hydrocarbon. तो पहले पोजीशन आएगा, फिर नेम आएगा alkyl group का, फिर parent hydrocarbon आएगा. This is how our hydrocarbons are named. चलो अब ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, मुझे सब पता है. तो चलो अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मैं एक चेन बना रही हूं. चलो मुझे कोई इसका नाम बता सकता है? क्या है इसका नाम? Octane. ऑक्टेन. तो नॉर्मल चेन है ना ऑक्टेन की, एक सीधा चेन है तो इसका नाम हो गया ऑक्टेन.
ओके, तो यहाँ पर अगर मैं H लगा दूं तो ये हो गया ऑक्टेन। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया, ये। पहली बात तो रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसका नाम क्या है कौन, ये जो हमने सब्स्टिट्यूएंट, इसे सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये क्या सब्स्टिट्यूएंट है जो हमने यहाँ अटैच किया है? दिस सब्स्टिट्यूएंट इज अ मिथाइल ग्रुप। मिथेन से बना है, मिथेन में 4 आर्म्स होती है, 4 H होते हैं, इसके अंदर 3 H है, तो ये मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है। तो अब ये मिथाइल ग्रुप अटैच किया गया है एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन से, एक लॉन्ग चेन से। तो मुझे सबसे पहले तो इसका पेरेंट चेन ढूंढना है कि पेरेंट चेन किसे मानेंगे। तो अब बेटा पेरेंट चेन आप किसी भी 2 तरीके से मान सकते हो। आप इसे भी पेरेंट चेन मान सकते हो क्योंकि ऐसे भी 8 होंगे, आप इसे भी पेरेंट चेन मान सकते हो। तो बोथ मेकिंग नो डिफरेंस एट ऑल, क्योंकि हर बार सेकंड पोजीशन पे ही एल्काइल ग्रुप दिख रहा है। अगर आप इसे पेरेंट चेन मानते हो तब भी सेकंड पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है बेटा, राइट? और अगर आप इसे पेरेंट चेन मान रहे हो तब भी सेकंड पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। अच्छा, अब एक चीज और समझनी है हमें, हमें जब इसको नंबरिंग करनी है तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे। वी विल ट्राई कि इस मिथाइल ग्रुप को लीस्ट नंबर दिया जाए। अभी इस मिथाइल ग्रुप को किस नंबर पे रखा जा रहा है कार्बन के? 7 नंबर पे। तो हम इसे नेमिंग इस तरीके से नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू गिव दिस मिथाइल ग्रुप द स्मॉलेस्ट नेम। तो मैं नेम करूंगी इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट बच्चे? तो अब मुझे एल्काइल ग्रुप पता चल गया कौन सा है, मिथाइल। पोजीशन क्या है? 2, तो 2 मिथाइल, और पेरेंट चेन क्या थी? ऑक्टेन की, तो ऑक्टेन। दिस इज द फुल नेम ऑफ दिस कंपाउंड सो फॉर्म्ड। समझ में आया बच्चे? थोड़ा थोड़ा गौरी, थोड़ा थोड़ा अभी, कोई बात नहीं, अभी और समझाते हैं। चलो, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं कुछ तो पैटर्न बदल रही हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पर ये चेन लगा दिया मैंने। अब अगर आप इसे देखें तो ये इथाइल ग्रुप है, राइट बच्चे? बट व्हाई कंसिडर इट एज अ सब्स्टिट्यूएंट? पेरेंट चेन ढूंढना मेरा पहला काम है, मैं सब्स्टिट्यूएंट पहले क्यों ढूंढ रही हूँ? तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हुए दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। Why this will be the longest chain? और यहाँ पर 9 कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं पहले की तरह इसको काउंट करती तो 80 आते ना, तो स्मॉलर हो जाती मेरी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना इज द टास्क, फर्स्ट टास्क। तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ बनी बेटा? ये। अब मुझे सब्स्टिट्यूएंट ढूंढना है, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है? ये है मेरा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट है क्या? मिथेन से बना है मिथाइल ग्रुप, राइट? तो अब ये मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर दें इसे नोनेन में? नहीं, नंबर देंगे थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने क्या किया, थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल लगाया, 3 मिथाइल। सबसे पहले पोजीशन बताते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट बताते हैं, उसका नेम बताते हैं क्या लगाया है, फिर पेरेंट चेन बताते हैं नोनेन। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? मैम कुछ कुछ सबसे गौरी, राइट वाले को नंबर ने क्यों नहीं दिया? जिसको मैंने इनसर्कल किया बच्चे, यस मैम। बेटू इसको, अच्छा आप मुझे एक चेन बता, एक चेन बनानी है पूर्वी। अगर आप इसे लेने बीच में जाते हो तो फिर वापस थोड़ी आ पाओगे। एक चेन ढूंढनी है जो लॉन्गेस्ट चेन हो। आप ऐसे चलते तब भी 8 बनती, ऐसे चलते तो 8 बनती, ऐसे चले तो 9 बनी, या ऐसे चले तो 9 बनी, है ना? तो लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना वाज द टास्क। वो मैंने आइडेंटिफाई की, यहां से मिली मुझे, और उसमें सब्स्टिट्यूएंट ढूंढा, उसको मिनिमम पोजीशन देने की कोशिश की, एंड देन आई हैव नेम्ड द हाइड्रोकार्बन। कुछ कुछ समझ में आया जेनिशा? Ma'am, but ma'am, like when you consider 3 and acha, okay. Yes. नहीं ma'am. Ma'am, I got confused with the substituent. कोई बात नहीं, डोंट वरी, अभी डोंट वरी, अभी और वेरिएशंस करते हैं, होगा धीरे धीरे क्लैरिटी होगा। अभी मुझे दिख रहा है बहुत सारे बच्चों के फेस पे पूरा ब्लैंक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी और करते हैं इस पे डिस्कशन।
चलो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और बदल देती हूँ बेटा। लो, लॉन्गेस्ट चेन कौन आइडेंटिफाई करेगा? बोलो हारिका। मैम वो नीचे से फिर ऊपर। ये वाला लॉन्गेस्ट चेन हो गया। नंबरिंग कैसे करें, ऐसा 1 2 3 4 या ऐसा 1 2 3 4? नीचे से ऊपर। क्योंकि उस तरीके से इस मिथाइल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। तो इसका नाम बताओ हारिका बेटा। 4 methyl and I think एंड नहीं लगाना बीच में। वो 4 मिथाइल decene. डेकिन, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। 4 मिथाइल डेकिन। ठीक है, कुछ और वेरिएशन करते हैं अब। चलो, 4 मिथाइल डेकेन ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आया? सृष्टि, सांची गुप्ता, सांची पतन शेट्टी, टिया, सो जाओ बेटा, तुम तो सो जाओ। ठीक है बच्चे, करें शुरू। सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढेंगे। बताओ किसको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है पेरेंट चेन? Ma'am, isn't it equal both sides? कौन सा बच्चे? ये भी तो पेरेंट चेन हो सकता है, ये भी पेरेंट चेन हो सकता है, ये भी पेरेंट चेन हो सकता है। कौन सा पेरेंट चेन कौन सा है आपका, पहले वो बताओ। Ma'am, जिसमें 2 C's हैं? तो दिस वन इज Yes, द वन ma'am. हैविंग मैक्सिमम कार्बन्स। काउंट करो पूर्वी, 1 2 No, 3 ma'am, no, 4 ma'am. It's 5 the 6 one from 7। the left. Ma'am, जिसमें 1 C है and it goes to the right. दिस वन, No, ma'am. ओके। Yes, ma'am, वो भी ma'am पता ऐसे नहीं, I'm confused. कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बच्चे? मैं सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करो। इसमें फाइंड करो कितने हुए, 4 और 2 6। इसमें काउंट करो कितने हुए, 5 और 2 7। इसमें काउंट करो कितने हुए, 8। मैक्सिमम कहाँ मिले? Straight. स्ट्रेट चेन में। जरूरी नहीं है हर बार स्ट्रेट चेन में मिलेंगे, इस बार हमें स्ट्रेट चेन में मिल गए। तो हमें ये पता चल गया कि स्ट्रेट चेन किसकी है, ऑक्टेन की है ना। अब मुझे दो सब्स्टिट्यूएंट्स दिखे, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई हो गई, अब मुझे सब्स्टिट्यूएंट्स आइडेंटिफाई करने। एक ये रखा और एक ये रखा, क्या है दो इन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम? Methyl and ethyl. मिथाइल और इथाइल। फर्स्ट वन इज मिथाइल, सेकंड वन इज इथाइल। अब उनकी पोजीशन बतानी है। अब आप अगर बताओ यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर्स क्या मिले, 3 मिथाइल हुआ बच्चे और 5 इथाइल हुआ, और ये हुआ ऑक्टेन। राइट बच्चे, अगर मैं यहां से नंबरिंग करती तो क्या होता, दूसरे स्टाइल से नंबरिंग करती तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इथाइल को 4 मिलता, 4 इथाइल एंड 6 मिथाइल, ऑक्टेन। राइट बच्चे? Ma'am, so we can write either way. नो, Okay. दोनों में ओवरऑल सम इसका कम है ना। 3 मिथाइल 5 इथाइल ऑक्टेन इज द करेक्ट आंसर। Okay. और याद रखोगे, इथाइल पहले नहीं लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एक मिनट रुको, ये चीज 1 मिनट रेफर करके याद करके बताती हूँ कि इथाइल मिथाइल करेक्ट है या मिथाइल इथाइल करेक्ट है, क्योंकि एक सेट ऑर्डर है इसको भी लिखने का।
Give me 1 second, let me check this. राइट बच्चे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो हम 3 मिथाइल 5 इथाइल नहीं लिखेंगे, इथाइल को वील ऑलवेज राइट फर्स्ट, क्योंकि E कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेट्स, देन M, इसीलिए 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ओके बच्चे, अभी इसके और भी बहुत कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, आप इसे कैसे कंटिन्यूटी में लिखते हैं, कहाँ डैशेस लगाते हैं, अभी कॉन्सेप्ट्स पकड़ते हैं, फिर इसकी पर्टिकुलरिटी में जाएंगे कि प्रॉपरली लिखना कैसे है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको क्या नाम बता रही हूँ, या तो नेम होना चाहिए, मैं एक बार इसे करेक्ट करती हूँ यहाँ पर, इसे यहाँ पर हटा रहे हैं, इस पूरे को ही हटाते हैं, और फर्स्ट जो मैंने नेम किया था दैट वाज 5 इथाइल एंड 3 मिथाइल ऑक्टेन, और सेकंड जो मैंने यहां से नेम किया था दैट वाज 4 इथाइल एंड 6 मिथाइल। राइट बच्चे और नॉट? अभी विच ऑफ द टू आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट नेम है, कैसे पता चलेगा? सम 5 + 3 is 8 and 6 + 4 is 10, right? तो 5 ethyl 3 methyl octane is the correct name of this compound. आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट धीरे धीरे एज यू एब्जॉर्ब द रूल सब सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो मिथाइल होता है ना, इसके साथ इसे साथ में लिखना होता है, यहाँ पे डैशेस लगाने होते हैं, तो वो क्या है अभी उनके बारे में, रूल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, एक और कंपाउंड बनाते हैं, अभी वी हैव लॉट ऑफ टाइम, तो एक कंपाउंड और बनाते हैं, और हम क्या कंपाउंड बना रहे हैं, चले बच्चे एच में नहीं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, तो अब हमें इसको नेम करना है। सोचो बच्चे आराम से, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो सब लोग, आराम से चैट बॉक्स में मुझे आंसर देना, आई विल गाइड यू। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढकर उस लॉन्गेस्ट चेन हाइड्रोकार्बन को अपनी लिस्ट में लिख लो, सब्स्टिट्यूएंट्स आइडेंटिफाई करो, उन्हें लीस्ट पोजीशन दो, उन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करो और लिखो। गुड इवनिंग मैम। मैम इसमें तो सेम ही हो रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा। सेम ही हो रहा है बच्चे, मतलब मैम वो स्ट्रेट 7 मैम है स्ट्रेट और में भी 7 है and नीचे से भी like 7। that it's also 7. तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी सिलेक्ट कर लो फिर। Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चे बोलो। Ma'am, what did we call the seventh one, ma'am? Like hexane, nonane, and all that. हेप्टेन, हेप्टेन। Heptane. Okay. सब लोगों का आंसर डन बच्चे? Yes, ma'am. चेक करो नेम। गौरी गॉट इट? गुड गर्ल। सबका करेक्ट हुआ? साची मैम गुप्ता? मेरा रॉन्ग है।
पूर्वी क्या गलती हुई बच्चे? Ma'am, I don't know. आपने नेम क्या लिखा वो बताओ। Ma'am, मैंने 7 propane and 5 methane लिखे। 7 प्रोपेन 7 पूरा नेम बताओ ना कैसे लिखा। मैम मैंने बस इतना ही लिखा है मैम, गलत आपने की। लिखा 7 प्रोपेन यस और फिर क्या लिखा? 5 मीथेन। बेटा पहली बात तो पेरेंट चेन कहाँ है? पेरेंट चेन इसे मानो दोनों ही नहीं है। पेरेंट चेन का नाम कहाँ है? दूसरा जो एल्काइल ग्रुप्स रखते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं, उनके पीछे एन नहीं आता, वाईएल आता है। उनके पीछे ये मिथेन जैसे आप बोल रहे हो तो ये एन नहीं आएगा, वाईएल आएगा, मिथाइल आएगा। तो सबसे पहला टास्क क्या था? ध्यान से समझो पूर्वी इसको। पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी थी। एज यू सेड ऐसे भी सेम 7 आ रहा है और ऐसे भी सेम 7 आ रहा है। तो आपको कैसे लेने का मन है आप बताओ, मैं वैसे ही इसका आंसर बताऊंगी आपको। मैम इसे स्ट्रेट लाइन करते चलो फिर स्ट्रेट ले लेते हैं। ये हो गया हमारा हेप्टेन, ठीक है, ये पेरेंट चेन हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है? एक इथाइल है और एक मिथाइल है, राइट बच्चे। इधर से नेम करते हैं तो इथाइल को मिल रहा है 3rd और मिथाइल को मिल रही है 4th पोजीशन, राइट। अगर 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 आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो मिथाइल को मिल रही है 4th पोजीशन और इसे मिल रही है 5। ऐड करके देखो 3 + 4 = 7, 5 + 4 = 9। तो आपको शॉर्टेस्ट नेम्स देने की ट्राई करने हैं। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, एल्काइल ग्रुप्स को पहले लिखेंगे। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। आया बच्चे समझ में कि नहीं आया? यस मैम। कुछ कुछ आया। एक और करते हैं लास्ट एंड देन वी विल वाइंड अप फॉर टुडे, ठीक है। चलो बच्चे, सबसे पहले पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करो बेटा। जल्दी से बच्चे, याद रखना जहां 2 इथाइल ग्रुप है वहां इथाइल इथाइल अलग अलग लिखने से अच्छा आप उसे डाई इथाइल भी लिख सकते हो। 3 हो तो ट्राई इथाइल भी लिख सकते हो। Ma'am, so we write 4 and 5 diethane. एंड नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा बीच में बच्चे। 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन। Okay, ma'am. आया सबको समझ में बच्चे? यस मैम। लिख लो, इसके ऊपर और कुछ स्ट्रक्चर्स भेजूंगी जिसपे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चा लोग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटू, गुड इवनिंग। Thank Thank you, you ma'am. मैम। बाय मैम। बाय बच्चे।